धन्यवाद जैन साहब। देखिए, हमें तो मेरी तो यही रिक्वेस्ट है कि हम तो सुनने आए हैं। ऐसे शायरों को, ऐसे कवियों को सुनने का जो मज़ा है वो दरअसल खुद पढ़ के नहीं आता है। फिर भी जो भी, मैं एक फिज़िक्स का टीचर हूँ, तो हमेशा ही जितनी पोइट्री लिखता हूँ एक प्रैक्टिकल नोटबुक में लिखता हूँ। और हिंदी ना, हमें हिंदी की प्रैक्टिस करता हूँ तो सोचता हूँ थोड़ी उर्दू सीख लूँ, और उर्दू की प्रैक्टिस करता हूँ तो सोचता हूँ थोड़ी इंग्लिश सीख लूँ। तो एक खिचड़ी खिचड़ी सी बन के आ जाती है। जैसी भी खिचड़ी है अब मैं सुना दूँगा। डॉक्टर साहब, परमिशन है? आप सबकी परमिशन चाहिए। फर्स्ट टाइम ही पढ़ रहा हूँ, मैंने कभी पढ़ा नहीं है। हौसला होगा तो अगली बार भी पढ़ेंगे, नहीं तो वैसे तो ये रिकॉर्ड है, जहाँ मुझे एक बार बुला लिया जाता है वहाँ तो कभी कोई दोबारा बुलाता नहीं है, क्योंकि मैं कटाक्ष का राइटर हूँ। तो फिर भी मैं पढ़ दे रहा हूँ कि रूह से जहाँ में रूहानियत जिंदा है, रूह से जहाँ में रूहानियत जिंदा है, तरन्नुम से संगीत की मासूमियत जिंदा है। तरन्नुम से संगीत की मासूमियत जिंदा है। अच्छा इंसान बनने की कोशिश करते रहो तुम सब, अच्छा इंसान बनने की कोशिश करते रहो तुम सब, क्योंकि इस दुनिया में इंसान से ही इंसानियत जिंदा है। तो कुछ ज़्यादा आता नहीं है, बस आप सबसे सीखने आया हूँ। और जो अभी मैं लिख रहा था मैं वो भी सुना देता हूँ कि पिताजी हमारे इस दुनिया को छोड़ के चले गए, तो उनके लिए एक लाइन मैं बोलना चाहता हूँ कि बड़ा हो गया हूँ, बिज़ी हूँ, बड़ा हो गया हूँ और बिज़ी हूँ अपने धंधों में। बड़ा हो गया हूँ, बिज़ी हूँ अपने धंधों में। पिताजी, एसी में बैठने का वो मज़ा नहीं आता जो बैठने का आता था आपके कंधों में। तो बड़ा याद करता हूँ पिताजी को मैं अपने, तो उनके लिए लिखा था। जो भी है सुना के ही जाऊंगा, जब तक ये धक्का मार के उतारेंगे नहीं। तो मोहब्बत के पैमाने को अपना वजूद क्यों देना है, जरा सुनने की कोशिश करो और हौसला अफजाई कर देना। हमारे जिंदल साहब बैठे हैं, जोशी जी बैठे हैं, कि मोहब्बत के पैमाने को अपना वजूद क्यों देना है। इश्क है तो है, हर बार इसका सबूत क्यों देना है। इश्क है तो है, हर बार इसका सबूत क्यों देना है। कासिद हूँ मोहब्बत का, रिवायत बनाऊंगा, जर्रा जर्रा तेरा रूहानियत में लाऊंगा, जर्रा जर्रा तेरा रूहानियत में लाऊंगा। अब थोड़ा सा एक कॉमेडी में है कि पैरों में छाले पड़वा कर मेरे, पैरों में छाले पड़वा कर मेरे, नया बूट क्यों देना है। इश्क है तो है, हर बार इसका सबूत क्यों देना है। अब पता नहीं, अब लिखना तो नहीं आ रहा, आप सबसे सीखने आया हूं। एक और पढ़ दूं कि उसके दिल की लर्जिश ने मुझे ऐसा गीत सुनाया। देखो, लर्जिश हुआ एक वाइब्रेशन टाइप। उसके दिल की लर्जिश ने मुझे ऐसा गीत सुनाया, खिल उठा मेरा चेहरा जो अभी तक था मुरझाया। उसके दिल की लर्जिश ने मुझे ऐसा गीत सुनाया, खिल उठा मेरा चेहरा जो अभी तक था मुरझाया। तेरे इश्क की नगरी में, तेरे इश्क की नगरी में मेरा आशियाँ होना है, तेरे इश्क की नगरी में मेरा आशियाँ होना है। संभाल ले खुद को, संभाल सके सुखी, मैं सुखी नाम है मेरा, संभाल ले खुद को, संभाल सके सुखी, मुझे अब तुझ में फना होना है। कि शफक उसके चेहरे की है मेरी जिंदगी का रंग,
शफक उसके चेहरे की है मेरी जिंदगी का रंग। थैंक यू जी, हौसला तो बढ़ ही रहा है कि शफक उसके चेहरे की है मेरी जिंदगी का रंग, मौत को हराना है अब पाकर उसका संग। मौत को हराना है अब पाकर उसका संग। मेरी तबीयत इतनी ठीक रहती नहीं है कि गिरिया ए जिंदगी भाग जा तू अब। गिरिया हुआ रोना 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 धोना। गिरिया ए जिंदगी भाग जा तू अब उसे मेरा हमराह होना है। संभाल ले खुद को संभाल सके सुखी, मुझे अब तुझ में फना होना है। तो कोशिश जो आ रहा है बोले जा रहा हूँ। एक अपने ऊपर लिखी है बड़ी पुरानी लाइन, गा का गाने नहीं पढ़ना। अरे नहीं सर, आपको सुनने आए हैं, गा के तो फिर बहुत वो हो जाएगा। गा के अब याद रखूंगा, जब आप आओगे तो यही कहूंगा गा के। और पढ़ दूं? अब कितनी है, क्या करें। तो आ जाओ जैन साहब, अब तो आ जाओ कि मैं लास्ट लाइन के साथ यहां से विदा लेता हूं कि गम ही गम है जिंदगी में फिर भी हम मुस्कुराते हैं। गम ही गम है जिंदगी में फिर भी हम मुस्कुराते हैं। दुखों से हो गई हमारी गहरी यारी और नाम से सुखी कहलाते हैं। थैंक यू।